नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आ गया हूँ। आज घर पे ही बैठ के आप लोगों को स्वामीनाथन की स्टोरी सुनाता हूँ। पार्ट 3 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। पहले पार्ट में आपने देखा था कि स्वामीनाथन के 4 दोस्त थे। दूसरे पार्ट में आपने देखा कि राजम नाम की लड़की की एंट्री हुई और पूरे स्कूल में तहलका मच गया। मणि की दादागिरी ख़त्म हो गई थी और राजम एक नई पावर के रूप में स्कूल में आ गया था। लेकिन अंत अच्छा हुआ और तीनों में दोस्ती हो गई। लेकिन दोस्ती से ये क्या, स्कूल में काफ़ी बदलाव हो चुका था। स्कूल में 2 धड़े बन गए थे, यानी कि 2 ग्रुप बन गए थे। सोमू, शंकर, सैमुअल अलग रहने लगे थे और स्वामीनाथन, मणि और राजम अलग रहने लगे थे। राजम एक ऐसा लड़का था जिससे किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हाँ, स्वामीनाथन को और मणि को बहुत मतलब था। क्या हुआ, स्वामीनाथन एक ऐसा लड़का था जो टारगेट पे लिया जाता था। राजम से कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि एसपी का लड़का है, मणि से कुछ बोल नहीं सकते, एक देगा मिला के। तो राजम को स्वामीनाथन को हमेशा टारगेट पे लिया जाता था। स्वामीनाथन को पता नहीं था, वो अनजान था इन चीज़ों से। क्यों? क्योंकि वो मणि से और राजम से जितनी दोस्ती थी उसी के साथ बढ़िया आराम से रह रहा था। एक दिन क्या हुआ, जब स्वामीनाथन स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त एब्सेंट, ना मणि आया ना राजम आया था। अब तो समस्या आ गई। तो उस दिन उसने सोचा चलो पी से बात करें। हे पी, और क्या कर रहा है? उसने जवाब नहीं दिया। स्वामीनाथन साइलेंट, मुझसे ये बात नहीं कर रहा है। उसने सोमू से बात करना चाहा, उसने भी जवाब नहीं दिया। तो उसने शंकर से बात करना चाही, उसने भी जवाब नहीं दिया। क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट स्वामी से बात नहीं कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था ये हुआ क्या अचानक। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ था, काफ़ी दिनों से चल रहा था। पीरियड चलते गए। एक पीरियड ऐसा आया जिसमें ज्योग्राफी टीचर एब्सेंट थे, वो आए नहीं थे। अब स्वामीनाथन बड़ा बेकार फील कर रहा था क्योंकि क्लास के सारे बच्चे तो खेलने चले गए थे, उसके साथ कौन खेले। तो उसने सोचा चलो छोटे बच्चों की क्लास में चलते। छोटे बच्चों की क्लास में वो पहुंच गया। छोटे बच्चों की क्लास नीचे तल पे लगती थी, यानी फर्स्ट फ्लोर पे लगती थी। सेकंड फ्लोर पे इन लोगों की क्लास लगती थी, थर्ड फ्लोर पे और बड़े बच्चों की क्लास लगती थी। वो नीचे जो फ्लोर था वहाँ पे पहुँच गया और देख रहा कि छोटे बच्चे, कोई मिट्टी से खेल रहा, कोई बर्तन बना रहा। तो किसी क्लास में कोई एक बच्चा खड़े होकर बोल रहा ए, उधर से आवाज़ आ रही ए। कोई बोल रहा वी, तो उधर से आवाज़ है बी। आप लोग को ध्यान होगा, जब आप छोटे थे तो आप एक क्लास में खड़े हो जाते थे तो आप बोलते थे ए, तो उधर से सभी बच्चे बोलते थे, रिपीट करते थे ए। फिर वी, तो बच्चे बोलते थे वी। ऐसा होता था। तो ऐसे स्वामीनाथन देख रहा और मन में सोच रहा ये भी कोई पढ़ाई होती है? मिट्टी के बर्तनों से खेला जाता है? पढ़ाई का मतलब इंग्लिश, पढ़ाई का मतलब मैथ, पढ़ाई का मतलब साइंस, ये होती है पढ़ाई। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो जो चल रहा था छोटे बच्चों की क्लास में, उसे देख के अच्छा लगा। उसने सोचा चलो ऊपर चलते हैं बड़े बच्चों की क्लास में। वो ऊपर की ओर जाने लगा। ऊपर की ओर जब जा रहा था तो उसे कुछ आवाज़ें आई, खट खट खट। उसे पता चला कि प्रिंसिपल सर ऊपर हो सकते हैं क्योंकि बड़े बच्चों को प्रिंसिपल सर पढ़ाते हैं। बड़ी सी केन, यानी कि बड़ी सी छड़ी लेके वो आते थे। डरता था स्वामीनाथन उनसे, उनकी आवाज़ आ रही थी। वो भागा उधर से, चलो ग्राउंड में चलते हैं, ग्राउंड में मेरे दोस्त हैं। जब वो पहुंचा तो वास्तव में ग्राउंड में उसके दोस्त, यानी कि उसकी क्लास के सारे बच्चे खेल रहे थे। वो पहुंचा, हे पी, हमें खिला लो, अपने गेम में मुझे खिला लो। और इंग्लिश में बोलता है इज देयर एनी प्लेस फॉर मी इन योर गेम। पी जवाब नहीं देता है। वो सोचता है अरे क्या चक्कर है। शंकर से बोलता है शंकर मुझे खिला लो। शंकर भी जवाब नहीं देता है। सोमू जो सबसे अच्छा लड़का था, उसकी बनती थी उससे, क्लास का मॉनिटर था, वो भी जवाब नहीं दे रहा था। चुपचाप खड़ा स्वामी। तब तक पी बोलता है क्यों शंकर, तूने कभी पूंछ देखी है? पूंछ। शंकर बोलता है ये क्या होता है पूंछ? तो तू जानता नहीं है पूंछ? पूंछ होती है ना गधे की या कुत्ते की, है ना? तुमने किसी की देखी है पूंछ? तो शंकर बोलता है हाँ आई थिंक खड़ा है कोई ना कोई पूंछ यहाँ पर। स्वामीनाथन बोलता है क्यों, किससे बोल रहे हो? मुझसे बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, हम क्यों बोलेंगे, हम तो पूंछ बोल रहे हैं, पूंछ। ये सुन के स्वामीनाथन घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में। मुझसे तो नहीं बोला जा रहा, लेकिन सोचता है शायद मुझसे नहीं बोला जा रहा है। तब तक घंटी बजती है, ज्योग्राफी पीरियड ख़त्म हो जाता है। सभी बच्चे क्लास में पहुंचते हैं। सभी बच्चे क्लास में पहुंच चुके हैं, पढ़ाई चल रही है, इंग्लिश की पीरियड चल रहा है। वेदांगम जो हायर टीचर थे वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन के दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि
वो सोच रहा है ये टेल किससे बोला जा रहा था। अचानक छुट्टी होती है, घंटी बजती है, सभी बच्चे अपने घर की ओर जाते हैं। बीच रास्ते में स्वामीनाथन को दिखाई देता है कि सोमू आगे जा रहा है। वो आवाज़ लगाता है, सोमू। सोमू बोलता है, हाँ बोलो। क्यों, ये टेल किसके बोल रहे थे, तुझे पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अबे तू ही तो है टेल, राजम की टेल। ओए ओए और करके भाग जाता है। टेंशन। स्वामीनाथन तो गम में चले गए। मैं टेल, मैं पूंछ, गम में चले गए स्वामीनाथन। अब मन नहीं लग रहा। घर पे पहुंचता है, रोज वो घर पे पहुंचता था, बैग पटकता था, खाना खाता था, मम्मी खिलाती थी। आज मम्मी ने आवाज़ लगाई, स्वामी खाना खा लो। मुझे नहीं खाना वाना। क्यों, क्या हुआ बेटा स्वामी? नहीं नहीं कुछ नहीं मम्मी, मुझे खाना नहीं है। उसके अंदर निवाला जा नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि टेंशन में चला गया था, डिप्रेशन में चला गया था। वो जाके बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाता है और सोचने लगता है। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, बच्चे का दिमाग थोड़ा सा पलट जाता है जब कुछ दिखाई देता है। तो उसे नाली में एक टेन बहती हुई दिखाई दी। टेन होती ना वो बहती हुई दिखाई दी। जैसी बहती हुई दिखाई दी तो वो देखने लगा, टेन कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, देखने लगा। जैसे आपने देखा होगा गाँव में, कस्बों में ज़्यादा मिल जाती हैं नालियाँ बगल बगल में। शहरों में तो गटर बन गए हैं तो रोडें बन जाती हैं। गाँव कस्बों में ज़्यादा नालियाँ होती हैं और नालियों में तो महासंग्राम चलता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। बच्चे सुबह सुबह बैठ जाते हैं। तो स्वामीनाथन ने देखा कि एक ट्रेन बहती हुई चली आ रही है। स्वामीनाथन के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक नाव बनाऊं। उसने जल्दी से कागज निकाला, नाव बनाई। उस नाव में एक चींटी भी रख दी। हम लोग भी खेलते ना, चींटी रख दी। और चींटी से बोलता है, सुनो तुम चिंता मत करना, स्वामी तुम्हारे साथ है, तुम्हें डूबने नहीं देगा, नाव में जाना आराम से। और वो नाव को छोड़ देता है। आगे आगे नाव जा रही है, पीछे पीछे स्वामीनाथन, आगे आगे नाव, पीछे पीछे स्वामीनाथन। एक जगह एक पाइप में से भयंकर पानी निकलता है और वो नाव को यूं उल्ला देता है। स्वामीनाथन पूरी कोशिश करता है कि नाव को बचा लूं, लेकिन बचा नहीं पाता है। नाव जाके गटर में गिर जाती है। स्वामीनाथन, एक और हत्या कर दी मैंने। खड़ा हो जाता है, 2 मिनट का मौन करता है, मिट्टी उठाता है, अर्पित करता है। ओ चींटी मर गई, चींटी मर गई। इस तरह से उसका दिन खत्म हो जाता है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचता है। उस दिन भी उसके दोस्त नहीं आए थे। दोस्त नहीं आए थे तो उसने देखता है कि सोमू शंकर कोई उससे बोल ही नहीं रहा। पानी पीने जा रहा तो पीछे पीछे वो आ रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। जिन दोस्तों से वो बहुत अच्छे से बात करता था, पानी पीने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल घुल मिल के बात करता है, आज वो दोस्त बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी टेंशन में आ चुका है वो। अब आगे क्या होगा उसके लिए तो आपको आगे का पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है आगे महासंग्राम हो जाए, लड़ाई होने वाली है आगे, भयंकर फाइट। तो इंतज़ार करना नेक्स्ट पार्ट का। ये था पार्ट 4, अब मिलेगा आपको पार्ट 5। थैंक यू वेरी मच।